कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक प्रोफेशन है और जहां पे बच्चों को फोकस करना चाहिए? अब लॉ इज द फर्स्ट चॉइस। वी द लॉयर्स वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इवल्स इन द सोसाइटी। 60 साल की उम्र में वो आप नौकरी जिस मर्जी है वो निकाल के आपको बाहर फेंक देते हैं। ना आप मरने के काबिल हैं, ना आप जीने के काबिल हैं। इस प्रोफेशन में जो है रिटायरमेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो इंसानियत की खिदमत करते हैं। वो डॉक्टर जो 50 रुपया लेके जो झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो अपना मुकाबला हमारे साथ काले कोट वाले के साथ करना चाहते हैं। गेम है स्टार्टेड नाउ। राइट। तो वकालत में तो गेम है स्टार्टेड नाउ। वकालत के बारे में यह कहा जाता है कि दिस इज अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। पूरी दुनिया में इसे इसी तरह से समझा जाता है, परसीव किया जाता है। अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में भेजा जाता है कि यह एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है। सम और द अदर पाकिस्तान में इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड लेटली। क्यों हमें अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में क्यों भेजना चाहिए? हमारी आबादी अगर बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं और वकला की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। वो वकला जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? और करंट हालात में इसके बावजूद कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इट इज़ कंपैरेटिवली अ कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशन, हमें अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में क्यों भेजना चाहिए? आज इसके बारे में जानने के लिए मेरे प्रोग्राम पंडित में मौजूद हैं नफ़ीर मलिक, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इस प्रोफेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है और बेशुमार वकला जो आज इस प्रोफेशन में हैं वो जनाब के शागिर्द हैं। जनाब वाला, क्यों हमें अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में भेजना चाहिए जब ये ओवर सैचुरेटेड है, जब ये कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशन है, जब मेरे जैसे वकील को कोई बंदा किराए पे घर नहीं देता, बेशुमार वकला को अपनी बेटियां नहीं देता, लोग भागते हैं वकला से। आप कहते हैं इस प्रोफेशन में आए? थैंक यू अलमास वंस अगेन। पहले मैं आपकी दूसरी बात का पहले जवाब दे दूं। जी जी। ना आपको घर किराए पे देता है और आपको रिश्ता देता है। जी जी, ऐसे उसके बावजूद कोई वकील सड़क पे नहीं सोता और उसके बावजूद कोई वकील शादी के बगैर रहा नहीं है। अच्छा, ठीक है ठीक है। वन थिंग, ये मैजिक क्या है इसमें, ये बताएं। जब आजकल परसेप्शन है लोगों का गलत है, ठीक, गलत परसेप्शन, गलत परसेप्शन ठीक हो गया। जहाँ तक ये बात है कि ये प्रोफेशन ओवर क्राउडेड है, मैं जब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में था उस वक्त मैंने अपने असातिज़ा से सुना था कि जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने सुना था कि प्रोफेशन इज ओवर क्राउडेड। ठीक हो गया। प्रोफेशन इज नॉट ओवर क्राउडेड इल्मास। ठीक है। नीचे हजूम है, नीचे रश है कचहरी में। देयर इज ऑलवेज स्कोप एट द टॉप एंड सिचुएशन इज ऑलवेज वेकेंट एट द टॉप। आप ये कह रहे हैं कि जो अच्छे ब्रिलियंट वकला हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, उनके लिए बहुत स्कोप है ऊपर। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक, आप खुद लॉयर हो, लीडिंग लॉयर हो, आपकी अपनी लॉ फर्म है। खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई सिविल या क्रिमिनल केस आपके खिलाफ है, आप मुझे 10 नाम लाहौर में से गिन के बता देंगे जिनको आप लॉयर करेंगे। मैंने गिनने की कोशिश की थी, मैं नहीं गिन सका था। मेरे ज़हन में जो नाम आया पहला मैंने कहा ये वक्त पे नहीं पहुँचते, ये वाले साहब फैक्ट्स पे क्लियर नहीं है, ये वाले साहब जो हैं ये कोर्ट को नाला कर देते हैं, रिलीव कर के देंगे, तो ये वाले जो है लेटेस्ट लॉ नहीं पढ़ते। सो मैं तो 10 नाम नहीं गिन पाया। तो अगर पूरे लाहौर में 10 नाम नहीं है, ना फौजदारी और ना दीवानी, तो ओवर क्राउडेड कहाँ से हो गया? अच्छा नफीस साहब, मुझे ये बताएं, ये बात आपकी मान ली अगर कि ये प्रोफेशन ओवर क्राउडेड नहीं है, और ये भी बात बहुत लॉजिकल है कि जो नंबर ऑफ लॉयर्स दैट वी हैव टू हैव इन आवर सोसाइटी, जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, उस हवाले से हमें वकला चाहिए। लेकिन सर मुझे ये भी बताएं कि ये जो हम ये बात कर रहे हैं कि ये ऊपर की जगह खाली है, ऊपर की जगह खाली वाले वकला हमें क्यों नहीं मिल पा रहे? वो अगर जगह खाली है तो इसका मतलब है कि वी आर प्रोड्यूसिंग अ लो क्वालिटी लॉयर्स। बात ये है कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रोफेशन इज शेयर हार्ड वर्क। ठीक है। यहाँ जूनियर जब हमारे पास आता है वो 2 महीने देखता है, वो मुझे देखता है मैं घूमने वाली कुर्सी पे बैठा हूँ, क्लाइंट मेरे पास आ गया है, मैं 1 मिलियन 2 मिलियन फीस लेके चला गया हूँ, वो कहता है ये कौन सा रॉकेट साइंस है, मैं क्यों नहीं कर सकता? वो अपना दफ्तर एक किराए पे लेता है, घूमने वाली कुर्सी रखता है, मेजर एक्ट PLD वगैरह किताबें पीछे रखता है, बाहर एक पियन बिठाता है। 2 महीने के बाद क्लाइंट जब कोई नहीं आता तो फिर फ्रस्ट्रेशन ही उसके पास होगी। ठीक है। आपकी बात का प्रिसाइज कि क्यों नहीं पैदा हो रहे लीडिंग लॉयर्स? हर काला कोट पाने वाले को तो मैं वकील कहता ही नहीं हूँ। ठीक है। लीडिंग लॉयर्स वो हैं जिनको आप फिंगर टिप्स पे गिनते हैं।
वो शेयर हार्ड वर्क के बगैर, एक कंसिस्टेंसी के बगैर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लॉयर्स के नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ। मैं एक ही नाम ख्वाजा शरीफ साहब का आपको गिनवाता हूँ, ख्वाजा सुल्तान साहब के शागिर्द, फॉर्मर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। वो 19 साल से ज़्यादा ख्वाजा सुल्तान साहब के जूनियर रहे थे। सो वहाँ उस वक्त डेकेड्स में लोग जूनियरशिप किया करते थे। Right. और जूनियर का ये मतलब कतई नहीं था कि उनको पैसे नहीं मिल रहे। उनके अपने घर भी बनाए हुए थे, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लेटेस्ट भी थी और सारा कुछ था। लेकिन फटाफट दफ्तर बनाने का जो ट्रेंड है, मशरूम ग्रोथ बन के अपने आप को जो लीडिंग लॉयर बनवाने की कोशिश है, वो ये नहीं हो डूएबल है ही नहीं है। वो मेहनत के बगैर नहीं हो सकता, सीखे बगैर नहीं हो सकता, आपको मेहनत करना पड़ेगी और सीखना पड़ेगी। सर मुझे ये बताएं कि हम पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू और उनके पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एक वालिद या वालदा जब अपने बच्चे या बच्ची को इस प्रोफेशन में भेजने के लिए निकलते हैं, तो जब वो कोर्ट्स का माहौल देखते हैं, उन्होंने बाय द एंड ऑफ द डे ये बात की बात है कि वो कितना अच्छा वकील बनेगा, उसने उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने बच्चे या बच्ची को भेजना है, वो तो कोई इतनी फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है। वो जो गिने चुने वोकला आप कहते हैं, वो तो आपको ना उनमें मिंगल अप होते नजर आते हैं, ना उस क्राउड में नजर आते हैं, ना उन बार रूम्स में नजर आते हैं। तो क्यों अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को उस एनवायरनमेंट में जहां पे आपको कोट पहनना नहीं आता, गंदे आपके मौजे हैं, आपने शेव नहीं की हुई, आप यू लुक इन ए शेवी पोजीशन, व्हाई वुड यू लाइक टू सेंड योर चिल्ड्रन जो कि दे कैन बी अ ब्रिलियंट अदरवाइज इनटू दैट प्रोफेशन? देखिए बात यह है अल्मास के आराम से बारी बारी बात कर लेते हैं। आज से 20-25 साल पहले सिर्फ 4 प्रोफेशन थे, ठीक है, पाकिस्तान में। एक या पहली बच्चा पैदा होता था तो माँ बाप कहते थे इसको डॉक्टर बनाना है, एक मेडिकल प्रोफेशन था, एक इंजीनियरिंग था, एक CSS था और एक फौज थी। ठीक है, ये 4 प्रोफेशन थे, 5वां प्रोफेशन नहीं था। बट पिछले कुछ डेकेड से लीगल प्रोफेशन ने इन सबको पीछे कर दिया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स लॉयर्स पे करते हैं। वेरी ट्रू। आप स्टार्ट हो जाएं ओबामा से, आप ख़त्म कर दें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, आप स्टार्ट हो जाएं कायदे आज़म से, आप ख़त्म कर दें अल्लामा इकबाल से, ये सारे के सारे लॉयर्स हैं। ठीक, अब इस प्रोफेशन में क्या प्लस पॉइंट्स हैं? नंबर 1, आपको नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। यू आर लीडर ऑफ योर ओन प्रोफेशन एक्चुअली। अपनी फर्म के आप खुद बॉस हैं, आप किसी के मतहत हैं नहीं। आप नंबर 2, आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आप घर जाने से पहले आपको पता होता है वो 2-3 हज़ार रुपया मांग लेगा। लॉयर के पास गए, आपको अंदाजा ही नहीं है उसने 1 मिलियन मांग लेना है, 10 मिलियन मांग लेना है, एंड पीपल पे। ठीक है। द थर्ड थिंग इज देयर इज नो रिटायरमेंट इन द प्रोफेशन। बल्कि जितनी आपकी उम्र ज्यादा होती जाती है उतने वैल्यूएबल आप होते जाते हैं। वरना 60 साल की उम्र में वो आप नौकरी जिस मर्जी है वो निकाल के आपको बाहर फेंक देते हैं। ना आप मरने के काबिल हैं, ना आप जीने के काबिल हैं। बिल्कुल। इस प्रोफेशन में जो है रिटायरमेंट ही नहीं है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। और शुरू के अगर 3-4 साल मेहनत कर लिए जाए, देन स्काई इज द लिमिट। वेरी राइट। दिस इज सच अ वंडरफुल प्रोफेशन, आई टेल यू। ठीक, नफीर साहब ये बताएं मुझे कि अगर हम अपने पेरेंट्स को ये एडवाइस एक बात और रहेगी, एक बात सर। जी अल्मास, फिर इस प्रोफेशन में इंसानियत की खिदमत, इसको कहाँ ले जाएंगे? ठीक है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो इंसानियत की खिदमत करते हैं। वो डॉक्टर जो 50 रुपया लेके जो झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो अपना मुकाबला हमारे साथ काले कोट वाले के साथ करना चाहते हैं। सही बात। वन थिंग मोर, आपने काला कोट पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है? जून जुलाई के महीनों में हमारा दिमाग खराब है, जब जमहूरियत का केस लड़ रहे होते हैं और पुलिस के लाठियां खा रहे होते हैं और मार्शल लॉ के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं और डिक्टेटरशिप के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। किसने हमें फीस दी हुई होती है? किसने हमें जो है वो प्रो बोनो बेसिस पे खिदमत के लिए, आवाम के लिए। ठीक, आप अपने यूनिफॉर्म को और मेडिकल के यूनिफॉर्म को जरा कंपेयर करके देखें, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, मिथ क्या है। डॉक्टर्स पहनते हैं वाइट ड्रेस। वाइट ड्रेस इज सिंबल ऑफ प्योरिटी। हमारा शर्ट वाइट है, कोट और नेक टाई ब्लैक है। वाइट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी, ब्लैक इज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। वी द लॉयर्स, वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इवल्स इन द सोसाइटी, दैट इज वाई। सो हमारा मुकाबला किसी और फील्ड के साथ करना ये वैसे ही अनफेयर है। हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि माजी में अगर देखा जाए तो लोग वकला जो प्रैक्टिस के लिए आते थे वो सिविल और क्रिमिनल साइड पे आते थे। अब जब हमने ये कहना शुरू कर दिया कि दुनिया में ये प्रोफेशन इज एन इमर्जिंग प्रोफेशन आल्सो, पाकिस्तान में कौन से एरियाज हैं जो कि अनटैप्ड एरिया हैं जहां पे वकला प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन बहुत स्कोप है? जिस तरह आपने कहा कि हम में से कोई बंदा इनकम टैक्स को एस्केप नहीं कर सकता, वी हैव टू हैव आवर रिटर्न सेंट एवरी ईयर।
सिमिलरली कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक प्रोफेशन है और जहां पे बच्चों को फोकस करना चाहिए? आप लीगल प्रोफेशन के एरियाज की बात कर रहे जी हैं। जी, आज से कुछ साल पहले तक तो टिपिकल दीवानी और फौजदारी वकील ठीक है, सिविल और क्रिमिनल, राइट। उसके बाद फिर कॉर्पोरेट कमर्शियल एक नई फील्ड आ गई, बैंकिंग फील्ड आ गई, मर्जर एंड एक्विजिशन आ गया। एक बैंक ने दूसरे बैंक को परचेज करना है, उसने एक लॉयर की सर्विसेज हायर करनी है। फिर इसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेटर्स बनना शुरू हो गए। देन योर फील्ड जिसमें आप मास्टर हो, साइबर स्पेस लॉज, बैंकिंग लॉज, और ये सारे उस बात का जवाब भी है कि अदालतों का माहौल अच्छा नहीं है। इन केसेस में आपको कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप माल रोड, गुलबर्ग, शादमान में चैम्बर्स हैं, लोगों की लॉ फर्म्स हैं, और यंग मैन और फीमेल वो अपना ब्रीफ केस और लैपटॉप लेके 9 बजे जाते हैं, काला कोट भी नहीं पहनते, और 4 बजे वो ओपिनियन वर्क दे के सारा ईमेल के जरिए से वापस आ जाते हैं। ना जाए कोर्ट्स में। और अगर कोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट्स के माहौल की बात कर रहे हैं, तो हमारा माहौल किसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं? डॉक्टर्स के साथ। वहाँ क्या होता है? सो ब्लैक शीप्स हर जगह पर है, सही है। लेकिन सच्ची जो बात है, ये प्रोफेशन वंडरफुल प्रोफेशन है, लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। और मैं आपको याद करवा दूं या पब्लिक को बता दूं कि जो गाउन हम लोग पहनते हैं, इसके पीछे सिंबल क्या है? सर्दियों में हम लोग गाउन पहनते हैं, राइट, तो उसके पीछे एक छोटी सी पॉकेट बनी होती है। इनिशियली इन इंग्लैंड द ट्रेडिशन वाज कि हम लोग तो फीसें तय करते हैं ना कि इतने लाख दे दें तो आपका केस करेंगे। उस वक्त ये लॉर्ड्स जो होते थे या बैरिस्टर्स जो होते थे, ये फीस नहीं मांगा करते थे, ये लोगों के काम किया करते थे, और लोग कॉइन्स की शक्ल में अपनी मर्जी से, खामोशी से, जो दिल चाहता जब ये वापस जा रहे होते थे उनकी पॉकेट में पैसे डालते। ठीक ठीक हो गया। सो इस प्रोफेशन में मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा वंडरफुल प्रोफेशन नहीं है। और ये जवाब है कि वाई पेरेंट्स शुड सेंड। और अब तो चूंकि लीगल एजुकेशन में बड़ी रिफॉर्म्स आ गई हुई हैं। मैं रिफॉर्म जानना चाह रहा हूँ भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने गुज़श्ता 15-20 साल में ये देखा भी, ये फैक्ट है, इसको हमें मानना पड़ेगा कि हमारी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई सम और द अदर। लेकिन ये जो लीगल रिफॉर्म्स हैं जिसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और भी बड़े ज्यूरिस्ट जो हैं, प्लीज़ इसके बारे में हमें बताएं कि डू यू सी कि आने वाले वक्त में हमें बहुत क्वालिटी के वकला जो है वो नजर आएंगे अमंग द यंगर जनरेशन? यस, नंबर 1, ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉ 5 साल का था, हमारे यहाँ 3 साल। 3 साल का था। तो पाकिस्तान बार काउंसिल की रिकमेंडेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लॉ को 5 साल से इस साल से कर दिया बकायदा। ठीक है। देन एज लिमिट लगा दी 24 ईयर, राइट, जो वो 70 साल की उम्र में भी लॉ करने चल पड़ते थे, अब नहीं। ठीक। उसके बाद उन्होंने इवनिंग क्लासेस बंद कर दी। उसके बाद जिन कॉलेजेस के पास 4-4, 5-500 सीट्स थी, उन्होंने अपर कैप लगा के 100 पे लॉक कर दिया। ठीक है। ठीक है, मेरिट के ऊपर 100 स्टूडेंट्स आएंगे। और फिर उसके बाद जहाँ सबसे खराबी होती थी, और मेरे लॉयर्स दोस्त माइंड ना करें इस बात को, मेरी आंखों में आंखें डाल के दलील से बात करें अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ। पंजाब बार काउंसिल एंड जो हमारा एक अदारा है, पब्लिक को नहीं पता होगा, पंजाब बार काउंसिल हमारी एक बॉडी है जो लाइसेंसेस वगैरह देती है, राइट, इंटरव्यू करती है, एंट्री टेस्ट करती है। उन लोगों ने चूँकि वोट लेने होते थे, लिहाजा जो भी कैंडिडेट लाइसेंस के लिए उनके पास जाता था, वो 100 में से 100 ही पास हो जाते थे। राइट, वो बेसिकली एक वकील नहीं ऐड कर रहे होते थे, एक अपना वोटर ऐड कर रहे होते थे, कोशिश कर रहे होते थे, वो ऐड होता था या नहीं होता था। 100 स्टूडेंट्स अपीयर होते थे, 99 पास हो जाते थे, जो फेल होता था वो होता था जो एब्सेंट है। अब उन्होंने वहाँ से इख्तियार ही ले लिया है। ठीक है। ठीक है, उन्होंने एक और बॉडी बना दी है, और इतना लॉ एडमिशन टेस्ट हायर एजुकेशन को कहा है कि आप ले लें, और अब सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ठीक है। अब जो मेरिट पे आएगा वही क्लियर होगा, वही रॉ मटेरियल अच्छा हो तो एंड प्रोडक्ट अल्मास साहब अच्छी बना करती है। बिल्कुल सही अब है। रॉ मटेरियल हमें अच्छा मिलेगा। राइट। पहले तो 3rd डिवीजन भी आ जाते थे, 2nd डिवीजन भी आ जाते थे, रूरल बैकग्राउंड। अच्छा, मैं प्लीज एक बात में, और क्यों ये कहा जाता था, जो अब मुझे नजर आ रहा है कि नहीं होगा, कि लॉ वाज द लास्ट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स, एक्चुअली लेफ्ट ओवर्स का प्रोफेशन था, अब नहीं है। अब नो मोर प्रोफेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर। राइट, लॉ इज द फर्स्ट चॉइस। ठीक है। मेडिकल इज नॉट द फर्स्ट चॉइस। ठीक है। इंजीनियरिंग इज नॉट अ फर्स्ट चॉइस। फौज में जाना फर्स्ट चॉइस नहीं है। अब जो है वो, या CSS जो क्रीम उठा के ले जाते थे, अब क्रीम पहले लॉ कॉलेजेस में आएगी, लॉयर्स की शक्ल में आएगी, और फिर अब दुनिया एक ग्लोबल है। अब यहाँ पाकिस्तान में बैठ के मुझे अवेलेबल है जर्मनी के क्लाइंट्स, कनाडा के, नीदरलैंड के, अमेरिका के, यूरोप के। सो अब एक ग्लोबल बड़े कैनवस के ऊपर गेम हो रही है। और अब जो वकालत है, अभी तो वकालत करने का मजा आया। राइट। बल्कि मुझे एक लाइटर साइड बात याद आई है। बिल गेट जब उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया,
तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा, व्हेन ही वाज द बिगेस्ट रिचेस्ट मैन, मोस्ट रिचेस्ट मैन ऑफ द अर्थ, उससे एक सहाफ़ी ने पूछा कि यू मस्ट बी सेटिस्फाइड नाउ बिल गेट। तो बिल गेट का रिप्लाई था, सेटिस्फाइड, गेम है स्टार्टेड नाउ। राइट। तो वकालत में तो गेम है स्टार्टेड नाउ। राइट। अभी तो वकालत करने का मजा है। थैंक यू सो मच नफीस साहब। अभी तो वकालत का मजा आएगा, इसलिए मजा आएगा कि एक जो उन्होंने बात की कि रॉ मटेरियल अगर अच्छा हो तो प्रोडक्ट अच्छी बनती है। अब अगर अच्छे बच्चे इस प्रोफेशन में आएंगे तो उनको पढ़ाने के लिए बेहतरीन वकला और टीचर हमारे पास मौजूद हैं। वो उस रॉ मटेरियल को जो चीज़ बनाएंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग जिस पे आप भी फ़ख्र महसूस करेंगे, हम भी फ़ख्र महसूस करेंगे और खुशी से रिश्ते भी देंगे और घर भी देंगे। थैंक यू सो मच।